सलाम दक्कन में देखेंगे तमाम जुनूबी रियासतों की खबरें। साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी के मिशन को आगे बढ़ाते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हर तबके को जिम्मेदारी देने की मुहिम जारी रखी है और सबका साथ सबका विकास के साथ ही सबका विश्वास का नारा अब महज एक नारा ही नहीं रह गया। इसका ताजा नमूना सदर जमहूरिया की जानिब से कल जारी हुए गवर्नर की लिस्ट में देखने को मिला, जिसमें जहां शुमाल हिंद के साथ साथ जुनूब से तमिलसाई सुंदरराजन और साबिक मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय का नाम भी शामिल है। फहरिस्त में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम आरिफ मोहम्मद खान का है। अकलियती तबके से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस के सीनियर लीडर रहे खान अपने बयानात को लेकर अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। आरिफ मोहम्मद खान को केरल का गवर्नर बनाया गया है। हालांकि पहले से ही नजमा हेपतुल्लाह मणिपुर की गवर्नर की जिम्मेदारी संभाल रही है। वाज़ेह है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने एक मदरसे के तालिब इल्म APJ अब्दुल कलाम को मुल्क का सदर बनाकर इसकी शुरुआत की थी। आरिफ मोहम्मद खान को केरल का गवर्नर बनाया गया है। आरिफ मोहम्मद खान ने जी सलाम से खुसूसी गुफ्तगू के दौरान कहा कि 3 तलाक पर मरकजी हुकूमत ने एक तारीखी फैसला किया है। उनसे खास बात की जी मीडिया नुमाइंदे आशिफ इकबाल ने। हम इस वक्त आरिफ मोहम्मद खान साहब के साथ हैं, जो बड़ी जिम्मेदारी और नई जिम्मेदारियों के साथ अब आगे बढ़ने वाले हैं। सर, बहुत पहले बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपको केरल जैसे बड़े राज्य का राज्यपाल किया। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। सर, ये जिम्मेदारी कैसे देखते हैं आप, क्योंकि आपने तो एक लंबा अरसा चीज़ों को देखा है। जी, बुनियादी तौर पे जिम्मेदारी तो उसको परिभाषित और रेखांकित संविधान करता है। जो जिम्मेदारी संविधान डालता है वो ये डालता है कि राष्ट्रपति जी के प्रतिनिधि के रूप में ये सुनिश्चित करना और इसको प्रोत्साहन देना कि विधि के द्वारा चुनी गई सरकार विधि के अनुसार कार्य करे, इस पर नज़र रखना और सरकार की योजनाएं जो पहले से घोषित हैं, जिसके लिए प्रोविज़न है, उनको पर भी उनसे एक तालमेल बनाना और उसमें मदद करना कि जिसमें वो प्रभावी ढंग से लागू हो सके और ख़ास तौर से उसका फ़ायदा अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके। बेशक सर, आप कुछ दिनों के बाद जैसे ही आप शपथ लेंगे उसके बाद से राजनीतिक बातचीत बंद हो जाएगी, ये तो है। लेकिन आज आप हैं तो इसलिए कुछ राजनीतिक बातें भी हम करना चाहते हैं जो हमारे लिए मेमोरी। सर, बार बार जो अपोजिशन है वो कहता है कि आवाम यहाँ मुसलमान जो है वो ख़तरे में है। मुसलमान की जो मुसलमानियत है, जो तमाम तरह की दिक्कतें परेशानियाँ हैं, चाहे वो 370 का मसला हो, ट्रिपल तलाक का मसला हो, इन मसलों पर उन लोगों ने कहा कि इससे आवाम में बहुत काफ़ी गलत मैसेज है। इसको आप कैसे डिफाइन? मैं न पहले इसको राजनीतिक मानता था, इस सवाल को, ना आज राजनीतिक मानता हूँ। अगर कोई भी, मैं तो समझता हूँ समुदाय तो छोड़िए, अगर एक व्यक्ति भी असुरक्षित महसूस करता है तो हमारे पूरे राष्ट्र की जिम्मेदारी है उसको ख़त्म करना। इसको मैं ज़रा संविधान सम्मत नहीं मानता हूँ कि हम ऐसे प्रश्नों पर सांप्रदायिक लेबल लगाएं लोगों को उसके नाम पे। उससे हम किसी की नीयत पे शुबा नहीं करते, लेकिन उससे बंटवारे की दीवारें खड़ी होती हैं। हम सबको अपनी जिम्मेदारी का बोध होना चाहिए। केरल बड़ा ही सेंसिटिव इलाका आज के डेट में हो गया, तो कैसे नजरें? आप सेंसिटिव मत कहिए, सेंसिटिव तो सबको ही होना चाहिए। केरल, हमें गर्व करना चाहिए इस बात पे कि केरल जो भारत में हर जगह होना चाहिए, 100% शिक्षित प्रदेश। लेकिन हमारी कल्पना ये है कि बहुत अच्छा भी समाज हो तो भी कभी कभी थोड़े अप एंड डाउन आते हैं। वो अप एंड डाउन ये हो सकते हैं, लेकिन केरल को उसकी सुंदरता ऐसी है कि उसको बयान किया जाता है कि गॉड्स ओन कंट्री। उनको राज्यपाल बनाया गया, उसके लिए वज़ीर आज़म को मुबारकबाद दे रहे हैं। कैमरा बलवंत के साथ आशिफ इकबाल, जी मीडिया, दिल्ली। विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने फरवरी में पाकिस्तान की हिरासत से छूटने के बाद पहली मर्तबा MiG-21 जंगी प्लेन उड़ाया। केरल के रहने वाले वीर चक्र एजाज से सरफराज अभिनंदन के साथ एयरफोर्स चीफ मार्शल BS धनोआ भी प्लेन में बैठे थे और जहां पर पठानकोट एयरबेस में टेक ऑफ के बाद दोनों ने MiG-21 में थोड़ी दूर तक उड़ान भरी। MiG-21 में परवाज भरने के बाद एयर चीफ मार्शल BS धनोआ ने 6 महीने बाद स्क्वाड्रन में अभिनंदन की वापसी पर खुशी का इजहार किया।
आमदनी से ज्यादा इमलाक के मामले में कांग्रेस लीडर डीके शिव कुमार से ईडी की पूछताछ जारी है, जहां पर कई दिनों से हो रही इस जांच को देखते हुए बड़ी तादाद में उनके हामी दिल्ली पहुंचने लगे हैं, जिसे देखते हुए उन्होंने अपने लोगों से दिल्ली नहीं आने की अपील की। हालांकि शिव कुमार खुद को बेकसूर बताते हुए कानून पर पूरा भरोसा जताते नजर आए। ईडी की नोटिस के बाद साबिक वजीर डीके शिव कुमार दिल्ली पहुंचे हैं। ईडी का यह फरमान कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के बाद आया है। अदालत ने जुमेरात को शिव कुमार की अर्जी को खारिज कर दिया था, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें समन जारी किया गया था। हालांकि इससे पहले उन्होंने जांच एजेंसियों के रवैये पर कड़ा एतराज जताया। उन्होंने कहा कि कुमारस्वामी हुकूमत गिराने के लिए करोड़ों रुपए की लेन देन हुई, कहां थी एजेंसियां? आज के सीएम येदियुरप्पा का खुलेआम टेप सामने आया, उसकी जांच क्यों नहीं हुई? I request all my friends, well-wishers across the country, please don't come here. If you come here, it will be a disturbance for me. I have to meet a lot of advocates. I have to get myself mind prepared. I am not able to meet anyone here. It is very difficult. Please leave me free. I will manage the system. I will respect them. I have to work with the system. I have to respect the law. ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳಿಗೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಇಡೀ ದೇಶದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. कुदरती आफात का दर्द झेल रहे कर्नाटक की बेहतरी के लिए आज सीएम बीएस येदियुरप्पा तिरुपति पहुंचे, जहां पर उन्होंने रियासत के फलाह के लिए पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि रियासत में सैलाब से लाखों लोग बेघर हो गए हैं। वे ऐसे सभी लोगों के हक में बेहतरी की दुआ मांगने के लिए आए हैं। वाज़ेह रहे कि हालिया दिनों में सैलाब और सूखे के सबब बड़ी तादाद में लोग परेशान हैं। जहां पर रियासत भर में कई दर्जन लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं हजारों जानवर और फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। Karnataka, we were facing so many problems about drought and severe situation. More than 1 lakh houses collapsed because of flood. So we are working day and night, and we are doing our level best. And I pray God, at least in future, such things should not be happen, and everybody should be happily live together. Thank you. उधर तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एक अनूठी पहल शुरू की गई है। दरअसल खाने की बर्बादी को रोकने की गरज से होटल मालिक ने हैरानकुन स्कीम शुरू की है, जिसके बाद खाने वाले इस मुहिम की जमकर तारीफ कर रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। बढ़ती आबादी और सिमटती खेती की जमीन को देखते हुए कई तजुर्बात देखने को मिलते रहते हैं, लेकिन कोयम्बटूर के एक होटल मालिक ने खाने की बर्बादी रोकने की अनूठी पहल शुरू की है। खाने वाले ग्राहकों को ऑफर है कि अगर उन्होंने अपने दस्तरखान पर मंगाया गया पूरा खाना खा लिया तो उन्हें 5 रुपए का सिक्का वापस किया जाएगा, जिससे होटल में जहां खाने वालों की तादाद में इजाफा हुआ है, तो वहीं सभी लोग इस कदम की जमकर तारीफ कर रहे हैं। हुकूमत और इंतजामिया की जानिब से आए दिन ऐसे कामों के लिए मुहिम चलाई जाती है, लेकिन ज्यादातर मुहिम बदउनवानी और लापरवाही की शिकार हो जाती है। ऐसे में एक होटल के जरिए खाने की बर्बादी के खिलाफ शुरू की गई मुहिम आम लोगों के लिए एक सीख है। साथ ही ये बात भी साबित करती है कि आम शहरी भी मुल्क की फलाह के लिए कोई मुहिम चला सकता है। जी सलाम के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मासूम सिद्दीकी। और चलिए बात कर लेते हैं गणेश चतुर्थी की। मुल्क भर में आज गणेश चतुर्थी की रौनक चारों जानिब नजर आ रही है। आम हो या खास, हर कोई गणेश उत्सव के जश्न में डूबा नजर आ रहा है। बाजार सज चुके हैं और हर कोई गणेश को अपने घर में लाने के लिए पुरजोश है। 10 दिनों तक चलने वाले इस त्योहार के पहले दिन सभी लोग अपने घर में गणेश जी को कयाम कर रहे हैं। ढोल बाजे के साथ नाचते गाते गणेश जी को घर और पूजा पंडालों में विराजमान करने का सिलसिला सुबह से ही जारी है। 2 तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि हर कोई पूजा पाठ में नजर आ रहा है। और वहीं गणेश चतुर्थी के साथ साथ आज से जुनूब का सकाफती त्योहार ओणम भी शुरू हो चुका है। केरल में इसका बाज़ाब्ता इफ्तिताही तकरीब हुआ और जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर अदाकारों की जानिब से रियासती सकाफत की झलकियां पेश की गई। और आइए अब आपको दिखाते हैं ओणम के मौके पर इलाकाई सकाफत की एक झलक।
कलाकार